नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुष्कर ओझा। आप देख रहे खबर 24। एक कहावत, बहुत घिसी पिटी कहावत है, आपने सुनी होगी। खेलेंगे कूदेंगे होगे खराब, पढ़ेंगे लिखेंगे होगे नाब। सुनी होगी सर आपने। अब सोच रहे हैं कि मैं पढ़ेंगे लिखेंगे बात क्यों कर रहा हूँ। दरअसल क्या है ना, जेट की 1947 मतलब तकरीबन 80 साल हो चुके हैं, तकरीबन 79 साल हो चुके हैं। 79 साल से कंटिन्यू तब रेडियो पे था। फिर 1990 में यह आगे प्रचलित हुआ। मतलब 35-36 साल हो चुके हैं जेट किंग को। अब जेट किंग क्या है, क्या पढ़ाते हैं यहाँ पे, किस तरह से पढ़ाते हैं, क्या होता है यहाँ पे, ये सब हम जानेंगे जेट किंग के बारे में। किस तरह से पढ़ाई होती है, क्या सिखाते हैं। और आज का दौर मतलब 2025 में हम खड़े हैं, जहाँ पे एआई का ज़माना है। एआई क्या वो पढ़ाते हैं। अब मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ। यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पढ़ने लिखने के बाद ये तनख्वाह लेते हैं। देखिए यहाँ पे किसी को 9 लाख है, किसी को 11 लाख है। मतलब यहाँ पे एक प्लेसमेंट की भी सुविधा है। ये सारी बातें किस तरह से काउंसलिंग होती है। मतलब ये होता ना कि हम पढ़ाई तो कर ली, 12th कर लिया, 12th के बाद हम क्या करें क्या ना करें, ये अक्सर कंफ्यूज होता है। यहाँ तक माँ बाप भी सोचते हैं कि मेरे बच्चों को क्या बनाऊँ मैं, कंप्यूटर क्लासेस लूँ तो कौन सी क्लासेस लूँ, क्या सिखाऊँ। बच्चे भी कंफ्यूज होते हैं, क्या पढ़ाए क्या नहीं पढ़ा। तो यहाँ पे काउंसिल भी होता है कि बच्चे क्या करें क्या ना करें। ये काउंसिल होने के बाद किस तरह की पढ़ाई होती है और क्या क्या सेगमेंट है। यहाँ पे 3-4 लैब भी है। जब अंदर जाएंगे हम बताएंगे आपको, हमारे यहाँ पे गार्जियन बताएंगे कि किस तरह से होता है, क्या पढ़ाई होती है, सब कुछ जानेंगे। हम मिलते हैं उन्हीं से जो बताने वाले हैं। इस वक्त मैं जेट किंग में हूँ और मेरे साथ में है ट्रेनर ओमकार सुर्वे सर। ओमकार सर, बाकी ये जो लिखा है सेलिब्रेटिंग हायर सैलरी प्लेसमेंट, किसी को 9 लाख दिखा ले, किसी को 11 लाख दिखा ले, बाकी ये होता है लॉजिक। अब ये स्टूडेंट्स जब भी हमारे पास आते हैं तो उनको हम लोग कोर्स देते हैं। कोर्स प्रोवाइड करने के बाद इन सब का हमने एक स्पेशल ट्रेनिंग दिया था। तो ये सभी जो स्टूडेंट्स हैं क्लाउड कंपनी के ऊपर अभी जॉब करें, अच्छे कंपनी। ये मतलब सच है। यस सच। हम इनसे भी बात कर सकते हैं जहाँ उनके पास जाके। अच्छा, ये लिखा है 75 ईयर्स हो चुके हैं, 75 लगभग, 100% जॉब गारंटी लिखा है, सक्सेसफुल सेंटर लिखा है। तो बताएंगे इसके बारे में, बताइए। 1947 में जब ये सेंटर चालू हुआ था उस टाइम पे रेडियो से बनाते थे। रेडियो आफ्टरवर्ड्स उन्होंने ट्रांसफ़र किया कि टीवीज बनाने के लिए। जब 1990 में जब हार्डवेयर का इंडस्ट्री लॉन्च हुआ तो हार्डवेयर से अपना स्टार्ट हुआ। मतलब 1990 से 1990 से 90 हार्डवेयर का पूरा इंडस्ट्री स्टार्ट हुआ। तभी से लेकर अभी तक हम लोग हार्डवेयर, नेटवर्क, क्लाउड कंप्यूटिंग, साइबर सिक्योरिटी सभी में कोर्स प्रोवाइड करते हैं और जॉब देते हैं। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शायद ये पहला इंस्टीट्यूट है जेट किंग। यस, हार्डवेयर नेटवर्क के लिए पहला इंस्टीट्यूट है। और क्या क्या सिखाते हैं ये हम अंदर देखेंगे लैब के अंदर। आइए चलते। जैसे कि सर अभी आपको जेट किंग ही आपको प्रोवाइड करता है मेटावर्स। मैं पहले ये बता देती हूँ कि मेटावर्स होता क्या है। मेटावर्स ये चीज़ है कि जैसे हम लोग ऑनलाइन में गेम्स वगैरह खेलते हैं, राइट। जैसे ऑगमेंटेड रियलिटी हो गया या वर्चुअल रियलिटी हो गई। तो हम लोग जो गेम्स खेलते हैं वो वर्चुअली कैसे गेम खेल सकते हैं ऑनलाइन में, वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर सिखाते हैं। ओनली जेट किंग प्रोवाइड्स मेटावर्स। उसके अलावा यहाँ पर हम लोग एनिमेशन हो गया, VFX हो गया, ग्राफिक्स, गेमिंग इंडस्ट्री के बारे में ये सारे डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर हम लोग यहाँ पर पढ़ाते हैं। बट मैं कैसे स्टूडेंट हूँ जो नया फ्रेशर हूँ। मैं 12th जस्ट पास किया हूँ। 12th पास किया और मैं एडमिशन लेने यहाँ पे आया हूँ। मुझे कुछ भी नहीं, मेरी ड्राइंग अच्छी है बट फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो ये पूछूंगी कि काउंसलिंग करते हैं आप किस तरह का पढ़ाई कोर्स। जी सर, पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी व्हाट इज मेटावर्स। मेटावर्स ये होता है मेटावर्स इज कंबाइनिंग ऑफ सोशल मीडिया एंड ऑनलाइन गेमिंग, ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, जो यूजर्स को ऑनलाइन वर्चुअली इंटरैक्ट करने में मदद करता है। अपार्ट ऑफ मेटावर्स हम लोग एनिमेशन, VFX, ग्राफिक्स, गेमिंग, ये सारे कोर्सेज के बारे में यहाँ पर काउंसलिंग देते हैं। सो अभी आप लोग को पता होगा एनिमेशन यानी क्या होता है। जैसे कि एनिमेशन एक स्टैटिक इमेज होता है जिसको लाइफ देते हैं, दैट इज नोन एज एनिमेशन। व्हाट इज विजुअल इफेक्ट्स? विजुअल इफेक्ट्स इज ऑल अबाउट गिविंग विजुअल इफेक्ट्स ये होता है कि जो चीजें रियल नहीं है उसे रियलिस्टिक में बताना, दैट इज VFX। अपार्ट ऑफ VFX वी ऑल टीच हियर ग्राफिक्स ऑल्सो। ग्राफिक्स ये होता है कि जो भी डिजाइनिंग आप देखते हो, जैसे कि आपके बैनर्स, पोस्टर्स, मैगजीन्स, या फिर कोई भी पैकेजिंग डिजाइनिंग हो गई, या फिर कोई एप्स या वेबसाइट की डिजाइन हो गई, दैट यू कैन डिजाइन फ्रॉम ग्राफिक सॉफ्टवेयर। गेमिंग क्या होता है? गेमिंग जैसे कि ऑनलाइन गेम्स भी हम खेलते हैं, तो गेमिंग को कैसे क्रिएट करना है,
with the help of gaming softwares that we teach, like whether it is a character game or whether it is an environmental game, ये सारे कैसे हम लोग, जैसे कि अभी पबजी जो कि बहुत ही फेमस हुआ है गेम, जिसने भी उसे बनाया है, राइट, तो वैसे उस प्रकार के गेम्स यू कैन क्रिएट फ्रॉम गेमिंग सॉफ्टवेयर्स। कैंडी क्रश भी हम लोग खेलते हैं, जिसे हम एनवायरमेंटल गेम्स खेलते हैं, दैट यू कैन डिजाइन फ्रॉम दिस गेमिंग सॉफ्टवेयर्स। देखिए जिम्मेदारी आपके ऊपर है, क्योंकि Yes. पहली बार आपके पास बच्चे आएंगे, लेकिन मैं एकदम नया, एकदम फ्रेश हूँ, मैं 12th पास किया हूँ ओके। और यहाँ पे आया हूँ। अब मुझे आप बताइए कैसे मैं कौन सा कोर्स लूँ, क्या करूँ, किस तरह का आप समझाते हो कि बता दीजिए सर। देखिए हमारे पास, अगर आप 12th कंप्लीट किए, हमारे पास डिग्री कोर्सेज भी है। आगे चलते आपको जो फील्ड में, जैसे आप बोल रहे हो मुझे कि आपको एनिमेशन में इंटरेस्ट है, सो इसी में आपकी डिग्री भी कंप्लीट हो जाएगी। डिग्री के 1 साल आपको इंटर्नशिप मिलेगी हमारे तरफ से। इंटर्नशिप के साथ साथ आप बाकी के 2 साल पढ़ सकते हो, जिसमें आपको इंटर्नशिप प्लस लर्निंग प्लस अर्निंग भी हो जाएगी आपकी। 2 साल एज एन एक्सपीरियंस पर्सन बनकर आप बाहर निकलते हो। So we do have degree courses, we do have diploma and master courses in JETKIN. तो ये जो लगे सब पोस्टर, ये सब स्टूडेंट ने बनाए हैं या कि आप लोगों ने किस तरह से किया? नो सर, जैसे कि हमारे पास लेवल्स होते हैं, फर्स्ट लेवल, लेवल 1, लेवल 2 एंड लेवल 3। लेवल 1 में हम बेसिकली फंडामेंटल ऑफ आर्ट्स एंड क्रिएटिविटी के बारे में पढ़ाते हैं, जिसमें आपको जरूरी नहीं है कि ड्राइंग आनी चाहिए, अगर आती है तो बेटर है, नहीं आती तो भी उस ड्राइंग को, स्केचेस को आपको कैसे इंप्रूव कराना है, वो स्पेशली हमारे पास टीचर है जो आपको पढ़ाएंगे। लेवल 2 में जैसे आप बोल रहे थे, आप बिगिनर्स हो, आपको कोई आइडिया नहीं है, सो स्टेप बाय स्टेप हम लोग आपको आगे लेके जाते हैं। जैसे लेवल 1 में यू विल बी लर्निंग अबाउट क्रिएटिविटी, लेवल 2 में यू विल बी लर्निंग अबाउट इंटरमीडिएट, यानी जैसे आपने स्केचिंग सीखा, स्केचिंग के साथ साथ आपको सॉफ्टवेयर में कैसे काम करना है वो बताया जाएगा। एंड लेवल 3 में आपको मास्टर्स किया जाएगा। पहले हम देखेंगे कि आप किस में इंटरेस्टेड हो, एनिमेशन, वीएफएक्स, ग्राफिक्स, कौन सी स्ट्रीम में आप इंटरेस्टेड हो, उसी स्ट्रीम से आपकी मास्टर्स हम लोग यहाँ पर कराते हैं। थैंक यू मैम। ओमकार सर, अब मुझे काउंसलिंग फर्स्ट तो हो गई हमारी, फिर ओमकार सर ये सेकंड क्यों? सेकंड जो हमारा कोर्स है क्लाउड कंप्यूटिंग का, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे जान सकते हैं। अच्छा क्लाउड, ओके चलिए। क्या सीखा बताने वाले आप स्टूडेंट? मैं नया हूँ, मैं फ्रेशर हूँ, मुझे कुछ नहीं पता, मैं जीरो हूँ, आप बताइए क्या करने वाले हैं? बिल्कुल आपको डेफिनेटली जेटकिंग हेल्प करेगा सर। अभी आप खुद इमर्स, आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं, आपको इंडस्ट्री का नॉलेज है, तो सबसे ट्रेंडिंग इंडस्ट्री कौन सी लग रही है आपको, सबसे ग्रोइंग इंडस्ट्री कौन सी लग रही है? एआई के जमाना आज के दौर में इट्स आईटी, राइट? एआई आईटी में ही आता है। तो सर डेफिनेटली आपको अगर एवरेज परसेंटेज है, आप कॉलेज में एकेडमिकल में लो है, तो वे डेफिनेटली जेटकिंग आपको आपका करियर बनाने के लिए हेल्प करेगा विद द 100% जॉब गारंटी। तो सर मेरे पास ऐसे कुछ करियर प्रोग्राम्स है, अगर आपको डिग्री चाहिए, जैसे कि सर अगर आपको डिग्री चाहिए तो मेरे पास बीसीए डिग्री प्रोग्राम है विद द स्पेशलाइजेशन क्लाउड कंप्यूटिंग एंड साइबर सिक्योरिटी। अगर आपको सिर्फ 1 साल का कोर्स करना है तो मेरे पास डिप्लोमा इन क्लाउड कंप्यूटिंग है। आईटी बैकग्राउंड से कोई बच्चा है जिसको इसमें स्किल्स अपग्रेड करना है, उसके पास आईटी ऑलरेडी डिग्री प्रोग्राम है, तो मेरे पास मास्टर्स इन क्लाउड कंप्यूटिंग विद एआई है। और सर जेटकिंग इज अ रेपुटेड ब्रांड, इट्स अ 78-year-old एनएसडीसी और गवर्नमेंट स्किल इंडिया के साथ पार्टनरशिप में है। तो जेटकिंग आपको करियर की 100% जॉब गारंटी देता है। आफ्टर द ट्रेनिंग प्रोग्राम, ये आईटी प्रोग्राम के थ्रू मैं 100% जॉब देती हूँ। 5000 प्लस मेरे रिक्रूटमेंट पार्टनर्स है, विप्रो, कैपजेमिनी, टीसीएस। सर रिसेंटली आपके जैसे नॉर्मल बच्चे कॉलेज से डिग्री करके आए हैं, जस्ट बीएससी पास आउट, मेरे यहाँ का ट्रेनिंग प्रोग्राम किया, मास्टर्स इन क्लाउड कंप्यूटिंग विद एआई, डिप्लोमा इन क्लाउड कंप्यूटिंग विद एआई। आज बच्चे अमेजोन में प्लेस्ड है विद द 75,000 सैलरी के साथ। तो हाँ, और सर ये आपके दिमाग में सवाल आता होगा कि यार मैं तो नॉन आईटी हूँ या मुझे नहीं कुछ पता है तो मैं कैसे करूंगा? तो डोंट वरी सर, जेटकिंग इज देयर। जेटकिंग आपको ये ट्रेनिंग प्रोग्राम 80% प्रैक्टिकल सिखाता है बाय द यूनिक लर्निंग मेथड। हमारी स्मार्ट लैब प्लस थ्रू जो ऐसी लर्निंग यूनिक लर्निंग मेथड है ना, उससे डिफिकल्ट चीज आप बहुत अच्छे से सीख सकते हो। यानी मैं अगर जीरो भी रहूं, मैं मुझे कुछ नहीं आता रहेगा, जी सर, तब भी आप मुझे जीरो से लेके 100 तक लेके जाएंगे। यस सर, श्योर। मेरे पास ऐसे बहुत सारे सक्सेसफुल स्टोरी है, जो बच्चा ठीक से हिंदी भी नहीं बोल पाता है, आज वो अच्छी जगह पे एज ए आईटी इंजीनियर जॉब कर रहा है सर।
सो डोंट वरी, यस जेट किंग आपको सारी सर्विसेज देगा, उसमें आपको 200% अपना एफर्ट्स डालना पड़ेगा, आपको अपने एफर्ट्स मतलब आपको प्रैक्टिकल करना पड़ेगा, 80% अटेंडेंस आपका होना जरूरी है। सो सर आईटी में भी जेट किंग क्या सिखाता है, आईटी में बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कि जनरेशन कौन सा चल रहा है। अभी जो जनरेशन है 4th जनरेशन है, 5th जनरेशन है, कंप्लीटली रोबोटाइजेशन। तो ये रोबोटाइजेशन के जो मेन पिलर्स है वो है क्लाउड, साइबर सिक्योरिटी, नेटवर्किंग। इस पे हम आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देते हैं, हैंड्स ऑन ट्रेनिंग देते हैं। तो आपको शुरुआत भी बेसिक से कराते हैं, हार्डवेयर किया, फिर नेटवर्किंग किया, फिर ऑपरेटिंग सिस्टम किया, फिर लेवल 2 में आउटलुक किया, फिर लेवल 2 में हमने CCNA किया, पाइथन कोडिंग किया, फिर हमने रेड हैट लिनक्स सीखा, फिर हमने सर्वर सीखा, फिर क्लाउड सीखा, डेटा मशीन लर्निंग है, डेटा सेंटर्स है, या फिर आपका क्लाउड कंप्यूटिंग AWS एंड एज़ूर, 2 प्रकार के क्लाउड भी यहाँ पे कवर हो रहे। मीन्स सर अगर आपने 0 से स्टार्ट किया है ना, तो आने वाले 20 साल तक आपकी करियर को कहीं भी स्पीड ब्रेकर नहीं रहेगा, क्योंकि जो इंडस्ट्री आज चल रही है डिजिटल इंडिया, उसके जो पिलर्स है वो पिलर्स के लिए आप स्किल्स अपग्रेड करे हो आज भी, और आने वाले 20 साल भी उसकी डिमांड बढ़ती ही रहेगी। थैंक यू मैम। थैंक हमको सब लैब की बात करते हैं हम। ये Yes. जो लैब लिखा है लैब 1 2 3, क्या होता है इस लैब में, क्या सिखाते हैं? चलो आते हैं हम लोग लैब 1 में, जहाँ पे हम लोग नेटवर्किंग चल रहा है। नेटवर्किंग चल रहा है। अच्छा, ये सारे स्टूडेंट है ये। सो यहाँ पे नेटवर्किंग लैब है। ये नेटवर्किंग लैब में स्टूडेंट्स अभी प्रैक्टिकल्स कर रहे हैं। यहाँ पे एक स्विचिंग का विलन का डेटाबेस यहाँ पे चल रहा है। ये सभी स्टूडेंट्स का भी प्रैक्टिस चल रहा है स्विचिंग एंड राउटिंग के ऊपर, जहाँ पे CCNA हम लोग सिखाते हैं एंड नेटवर्किंग इसेंशियल, बेसिक नेटवर्किंग इसेंशियल। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स अभय से। अभय जी, ये जेटकिंग के बारे में आपको कब मालूम पड़ा? वैसे बहुत पुराना इंस्टीट्यूट है, कैसे मालूम पड़ा, कैसे आपने यहाँ एडमिशन लिया? सर इसको बताने वाला मेरा भाई है, और भाई ने भी यहाँ से कोर्स किया था, जो कि आज जॉब कर रहा है, और उन्होंने मुझे प्रेफरेंस दिया था कि जेटकिंग से आप कोर्स करेंगे तो मतलब कि ऑन फ्यूचर आप टेक्निकल जॉब में हो सकते हैं। और जेटकिंग में आने के बाद मुझे हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग के विषय में बहुत नॉलेज मिला, और मैं दिस टाइम VLAN क्रिएट कर रहा था, प्रैक्टिकल कर रहा हूँ, और मैं VLAN बना रहा हूँ। VLAN बेसिकली यूज होता है नेटवर्किंग पर्पस के लिए, जो कि जैसे आप वर्चुअल लैन मतलब कि एक नेटवर्क, फिजिकल नेटवर्क पे मल्टीपल लॉजिकल नेटवर्क क्रिएट करने के लिए, जैसे एक कंपनी में कई डिपार्टमेंट्स होते हैं, HR, सेल्स, IT, उसके लिए क्रिएट करते हैं। धन्यवाद। थैंक यू। अब हमारे साथ में और एक स्टूडेंट जिसका नाम है अभिषेक। अभिषेक जी, तो बताएंगे आप क्या कर रहे हैं, आप क्या बना रहे हैं, क्या है ये नेटवर्किंग के बारे में? फर्स्ट सेम हम लोग में सब हार्डवेयर का सिखाया था, अभी हमारा सेकेंड सेम चालू है, और ये सिस्को पैकेट ट्रेसर करके एक एप्लीकेशन है। इसमें हम नेटवर्क से हम PCs को कैसे कनेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल ये स्विच है, स्विच को अलग अलग नेटवर्क में कैसे कनेक्ट करते हैं, VLAN कैसे प्रोवाइड करते हैं, VLAN से हम सिक्योरिटी कैसे प्रोवाइड, वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क कैसे प्रोवाइड करते हैं, ये सब हम अभी सीख रहे हैं सेकेंड सेम में। सिस्को पैकेट ट्रेसर थ्रू एक एप्लीकेशन। कैसा अनुभव रहा जेटकिंग में, जब ज्वाइन की तब से लेकर अब तक कैसा अनुभव रहा आपका? मैंने पहले गूगल पे सर्च किया था कि जो टेक्निकल IT इंडस्ट्री में कैसे मैं स्टार्ट कर सकूँ अपना करियर, तो मुझे गूगल ने जेटकिंग से मुझे मिला। तो मैं यहाँ पे आके शबना मैम ने मुझे बताया कि हम ऐसे ऐसे प्रोसीजर है आपका, इससे आप IT में करियर चालू कर सकते हैं। तो फर्स्ट सेम में मुझे पूरा हार्डवेयर पढ़ाया था, और फर्स्ट सेम के बाद मेरा जॉब भी लग चुका है अभी। तो मंडे को मेरा ज्वाइनिंग है, और अभी हमारा सेकंड सेम चालू है, जिसमें हमें नेटवर्किंग सिखाया जा रहा है। तो अभी हम नेटवर्किंग प्रैक्टिस कर रहे हैं अभी। ये फायदा हुआ जेटकिंग ज्वाइन करने के बहुत ज्यादा बाद, फायदा हुआ। मिला। हाँ, job पापा भी मिल गई। खुश है, सबको परिवार भी खुश है कि जॉब लग गया फटाफट। थैंक यू सर। एक और स्टूडेंट है जिसका नाम है संदेश। संदेश जी, क्या ये Yes, क्या sir. कर रहे हैं आप, जब बताएंगे नेटवर्किंग? मैं प्रोटोकॉल के बारे में पढ़ रहा हूँ। इंटरनेट में हमें कम्युनिकेट करने के लिए प्रोटोकॉल की जरूरत रहती है। विदाउट प्रोटोकॉल हम कम्युनिकेट नहीं कर सकते, तो इसके लिए हम लोग को प्रोटोकॉल बहुत जरूरी रहता है। तो और टॉकिंग अबाउट मैं ये कोर्स के बारे में, मैं MCC कोर्स परस्यूइंग कर रहा हूँ, विच इज MCC स्टैंड फॉर मास्टर इन क्लाउड कंप्यूटिंग। और इस कोर्स मैंने लास्ट मई में ये ज्वाइन किया था, मतलब अभी पूरा 1 ईयर कंप्लीट हो चुका है। Yes. तो उसमें हम लोग में फैकल्टी क्या क्या इंप्रूव करवाती है। फर्स्ट वन इज लीडरशिप क्वालिटी, PD फैकल्टी रहती है, देन टेक्निकल फैकल्टी ऑल्सो रहती है। टेक्निकल फैकल्टी भी हम लोग में बहुत ट्रेन करवाती है, लाइक प्रेजेंटेशन के बारे में हम लोग कैसे हेजिटेट पे कैसे ओवरकम करें, उसके बारे में हम लोग को बहुत सिखाती है। और
कोर्स खत्म होने से पहले ही मुझे जॉब लग चुकी है, विच इज अ हार्डवेयर इंजीनियर नेक्स्ट जेन कंपनी में, विच इज लोकेटेड खारगोन। एंड यहाँ पे मतलब बहुत वर्थ इट है, बता सकता हूँ मैं। और मैं ये सजेस्ट भी करना चाहूंगा कि जितना हो सके उतना ज्वाइन कर सके। और टॉकिंग अबाउट मैं कैसे आया यहाँ पे, तो मैं सेमिनार अटेंड किया था। उस सेमिनार के हिसाब से मैंने वहां पे हम लोग को हार्डवेयर हैंड्स बाय हैंड करवा के लेते हैं, मतलब ट्रबल शूटिंग वगैरह। तो कैसे हम लोग लाइक रियल वर्ल्ड में कैसे जॉब में कैसे कर सकते हैं, तो कैसे हैंडओवर कैसे अपने सीपीयू वगैरह कैसे खोल के वो कैसे मैनेज करके वो रिपेयर कैसे करना, ये भी पूरा सिखाया जाता है जेटकिंग में। देन ये टेक्निकल फैकल्टी की बहुत अच्छी है सब। और यहाँ पे बात करें टेक्निकल फैकल्टी की भी आने के लिए वहां पे उनको भी एग्जाम देना पड़ता है। तो मतलब टेक्निकल फैकल्टी भी वहां पे मतलब बात नहीं कर सकते कि वो बहुत अच्छी है। एंड पीटी फैकल्टी में क्या क्या पीटी पर्सनल डेवलपमेंट का हम लोग पे इम्प्रूवमेंट किया जाता है, लाइक एंड लीडरशिप पे मेन फोकस किया जाता है। और हाउ टू कम्युनिकेट इन द रियल वर्ल्ड वो भी सिखाया जाता है। एंड तो नेटवर्किंग, कैसे नेटवर्किंग की जाती है। अब चलते हैं सेकंड लैब में जहाँ पे सर्वर सिखाते हैं। जब चलिए बताइए सर्वर। यस सर, ये लैब 2 में हम लोग सर्वर सिखा रहे हैं, आइए जानते हैं। ये हमारे जुबैर सर है, यहाँ पे हम लोग सर्वर लैब सिखाते हैं। तो यहाँ पे सभी बच्चे सर्वर का प्रैक्टिस करते हैं। जुबैर सर कट कर। यहाँ पे, तो यहाँ पे हम सर्वर सिखाते हैं बच्चों को। सर्वर का लैब है, तो सर्वर में हम सिखाते हैं उनको इंस्टॉलेशन कैसे करते हैं हम सर्वर का इंस्टॉलेशन, और सर्वर पे कैसे हम एप्लीकेशंस को डिप्लॉय करते हैं, ठीक है। और ये सर्वर कहाँ पे यूज हो रहा है, तो सर्वर बेसिकली यूज होता है इंडस्ट्री के अंदर, जहाँ पे बहुत सारा डेटा उसको हम स्टोर करते हैं सर्वर के अंदर। एंड देन सर्वर के अंदर क्या क्या एप्लीकेशंस यूज हो रही है, स्टोरिंग डेटा, फिर अदर एप्लीकेशंस को डिप्लॉय करने के लिए, वेब होस्टिंग के लिए सर्वर को कैसे हम यूज करते हैं, तो वो सारा हैंड्स ऑन प्रैक्टिकल हम बच्चों को सिखाते हैं। तो बेसिक रहता है, पहले इंस्टॉलेशन रहता है, सर्वर कैसे इंस्टॉल होता है, देन आफ्टर उसके अंदर प्रैक्टिकल्स रहते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे को एक रोल इंस्टॉल करना है सर्वर के अंदर, ADDS रोल करके रहता है, तो उसको कैसे इंस्टॉल करते हैं, एक्टिव डायरेक्टरी, डोमेन्स क्या होता है, वर्क ग्रुप क्या होता है, इनको कैसे ज्वाइन करते हैं, क्लाइंट मशीन क्या होता है, सर्वर क्या होता है, ये कैसे वर्क करता है, ये क्या सर्विसेज प्रोवाइड करता है। तो ये सारी चीजें हम बच्चों को हैंड्स ऑन लैब प्लस थ्योरी सब सिखाते हैं। प्रैक्टिकल भी होती है प्लस जी जी, प्रैक्टिकल प्लस थ्योरी दोनों। साथ में है वेदांत। वेदांत जी, जेटकिंग ही क्यों, और आपने ये क्यों सोचा कि मुझे सर्वर का कोर्स करना है, ये करना है? सर जैसे कि जेटकिंग जो है इंस्टीट्यूट, वो क्लाउड बेस्ड फंक्शंस के लिए बहुत नोन है। और यहाँ से प्लेसमेंट की अपॉर्चुनिटीज क्लाउड रिलेटेड बहुत अच्छे से है। और सर्वर जैसे जो टॉपिक्स है, जो क्रूशियल टॉपिक्स है, इनिशियल टॉपिक्स है, सर्वर, विंडोज इंस्टॉलेशन एंड ऑल, AWS, अजूर है, वो सब यहाँ पे मतलब बहुत ओपनली और मतलब एकदम स्टेप बाय स्टेप सिखाया जाता है, फ्रॉम बेसिक टू एडवांस। तो सीखने के लिए सर बहुत इजी पड़ता है। और सर जैसे हमें सपोर्ट करते हैं, मतलब कुछ डाउट्स हो वगैरह तो वो भी हमें हेल्प करते रहते हैं। और इंस्टॉलेशन प्रोसेसेस वगैरह मतलब पीसीस जो है चेंज नहीं होते, हमारे पास ही रहते हैं। तो वैसे सेम पीसी रहेगा तो कैसे सब हैंडल करने को, खुद का जो फाइल्स वगैरह रहते हैं, स्टोर्स रहते हैं अच्छे से, तो कुछ इशू नहीं होता। तो उस हिसाब से जेटकिंग मुझे मतलब अच्छा लगता है। थैंक यू सर। एक और स्टूडेंट है जिसका नाम है स्नेहा। स्नेहा जी, ये बताएंगे जेटकिंग क्यों ज्वाइन किया आपने, कैसे ज्वाइन किया आपने, और ये क्या कर रहे हैं आप आज यह सर्वर में? जेटकिंग मैं पहले कंफ्यूज थी कि मुझे क्या करना है क्या नहीं, फिर हम यहाँ पे आए, फिर मैम ने हमें गाइड किया क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है, कैसे होता है। फिर स्टार्टिंग में हम लोग कंफ्यूज थे कि कैसे सिखाएंगे, क्या होगा, पर यहाँ आने के बाद हमारा यहाँ पे कॉन्फिडेंस गेन हुआ। यहाँ पे हमारा डेली प्रेजेंटेशन और फिर थियोरी प्रैक्टिकल लेक्चर्स होते हैं, फिर ग्रुप डिस्कशंस होता है, माइंड मैप वो सब वगैरह होता है। और अभी जैसे सर्वर का प्रैक्टिकल चल रहा है, हम लोग को यहाँ पे VMware कैसे इंस्टॉल करना है, IOS फाइल कैसे इंस्टॉल करना है, उसमें ग्रुप्स कैसे बनाने हैं वगैरह, सब एकदम डेप्थ में एक्सप्लेन किया सर ने। कभी ऐसा हुआ कि कुछ गलती होगी आपसे, कभी किसी सर ने डांटा है या फिर सर ने कम नहीं सर, पोलाइटली सब कुछ हो गया? हाँ डांटते नहीं है सर, और कुछ भी डाउट होगा तो वहीं पे आके क्लियर कर देते हैं। थैंक यू। नेटवर्क हो गया, लैब, सेकंड सर्वर हो गया। अब ये क्या है, थर्ड में क्या सिखाते हैं? लैब 3 में सर हम लोग हार्डवेयर स्टार्ट करते हैं।
हार्डवेयर सो जो हमारा कोर्स स्टार्ट होता है वो हार्डवेयर से चालू होता है। अच्छा, मतलब कंप्यूटर कैसे क्या करते हैं, क्या बनाते हैं, असेंबल किससे? कैसे करते हैं कंप्यूटर को, कौन कौन से कंपोनेंट्स इंटरनल रहते हैं, उससे उसके बारे में सब यहाँ पे जानकारी। पूरी A to Z। Yes। Yes, आइए देखते हैं। सर ये हमारा हार्डवेयर लैब है, अभी यहाँ पे 3 स्टूडेंट्स प्रैक्टिस कर रहे हैं। ट्रेनर इज एक्सप्लेनिंग अबाउट द हार्डवेयर कंपोनेंट पीसी को हम लोग यहाँ पे असेंबल कैसे करते हैं, यहाँ पे रैम, प्रोसेसर, ये सभी कंपोनेंट्स क्या है, बिकॉज हमारा जो ट्रबल शूटिंग स्टार्ट होता है उसी से स्टार्ट होता है। बिना मशीन का कुछ भी क्लाउड वगैरह कुछ नहीं चलेगा, सर्वर नहीं चलेगा। सो हार्डवेयर नॉलेज इज वेरी बेसिक नॉलेज और उसी से हमारा सब स्टार्ट होता है। सिर्फ बेसिक सिखाते हो या पूरा सिखाते हो? पूरा सिखाते हैं, बेसिक से स्टार्ट करना है हमें, अदरवाइज ये नहीं है कि तो वो सर्वर क्लाउड के ऊपर काम नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल सही बात है। जो बताएंगे सर, आप बताएंगे कुछ किस तरह, क्या स्टूडेंट बताएंगे क्या कर। मेरा नाम धर्मेंद्र है। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, एक सर्वर डिवाइस यहाँ पे रखा हुआ है, जिस सर्वर की डिवाइस के अंदर के कंपोनेंट्स आपको विजिबल हो रहे होंगे जी। जैसा कि स्टूडेंट्स देखिए, ये आपने डिस्कस किया है, ये आपका क्या है, मदरबोर्ड। फर्दर मदरबोर्ड को के अंदर जो हमारा एक मेन कंपोनेंट होता है, जिसे हम हमारे डिवाइस का में ब्रेन कहते हैं, वो हमारा क्या है, प्रोसेसर। सो प्रोसेसर को कूल रखने के लिए हमारे पास एक डिवाइस होता है जो ऊपर प्रोसेसर के अटैच होता है, उसे हम क्या कहते हैं, हीट सिंक। वेरी गुड। सो ये हीट सिंक के थ्रू आपका पूरा सिस्टम कूल रहता है। यहाँ पे आपको मल्टीपल फैंस दिख रहे होंगे जो सिस्टम को कूल रखने के लिए यूज होते हैं। एडिशनली आपके सिस्टम को पावर के लिए क्या जरूरत होता है, SMPS, जो यहाँ पे अटैच्ड है। तो SMPS क्या करता है, अलग अलग कंपोनेंट्स को पावर प्रोवाइड करता है। ठीक है सर? ठीक है। अच्छा, ये मतलब एकदम न्यू, एकदम जीरो लड़का है, जी शून्य है, अभी जस्ट आया। सो स्टार्ट से बताते, पूरा बेसिक दिखाते हो आप किस तरह से? स्टार्ट से ही। स्टार्ट से ये बेसिकली मदरबोर्ड है, हमारा इनपुट आउटपुट डिवाइस से चालू होता है, जो कि बहुत ही बेसिक होता है, जो स्टैंडर्ड 1 या 2 में हम सीखते हैं। तो वहां से हमारा सिलेबस चालू होता है एंड वहां से हम आगे जाकर हम क्लाउड तक पहुंच जाते हैं। मीन्स आप समझ रहे हैं, एक सिंपल सिंगल पीसी जिसमें इनपुट डिवाइस क्या होता है, आउटपुट डिवाइस क्या होता है, प्रोसेसिंग क्या होता है, वहां से चालू होता है। जूनियर केजी, हाँ, जूनियर केजी से चालू होकर ग्रेजुएशन तक लाते हैं। थैंक यू। हमको जरा पहुंचे लैब 4 के बाहर। यहाँ क्या होता है? सो जैसे हमने स्टार्ट में देखा था VFX एनिमेशन, सो VFX एनिमेशन के सभी प्रैक्टिकल्स यहाँ पे होते हैं और उसका कोर्स यहाँ पे हम लोग सिखाते हैं। चलिए देखते हैं। या तो ये है जेटकिंग मेटावर्स। क्या है होता है मेटावर्स? यहाँ पे हम लोग एनिमेशंस, VFX, ड्राइंग, इसके बारे में सभी कोर्सेज सिखाते हैं। ये हमारे ट्रेनर है जी, अवंतिका मैम। क्या नाम आपका? अवंतिका। अवंतिका, क्या क्या होता है यहाँ पे, किसे पता है मेटावर्स के बारे में बताइए। ओके, नमस्कार। एक्चुअली हम लोग यहाँ पर जेटकिंग में एनिमेशन, VFX, ग्राफिक्स, UI UX डिज़ाइंस, ये सब कोर्सेज लिए जाते हैं। उसके अलावा हम यहाँ पर मेटावर्स, ये एक नया कोर्स है, ये भी हम लोग लॉन्च कर रहे हैं। क्या है मेटावर्स? मेटावर्स एक्चुअली अभी कैसे है, नेटवर्किंग आपको पता है हर किसी को, नेटवर्किंग के बिना तो कुछ पॉसिबल ही नहीं है काम। इंडिया में हो या ऑल वर्ल्ड, कहीं पर भी हो, मेटावर्स नेटवर्किंग के बिना कुछ काम होता नहीं है। वैसे ही सेम थिंग मेटावर्स जो है, उसके अलावा हम कुछ भी काम नहीं कर सकते। अभी जो ऑनलाइन हम हर एक चीज कर रहे हैं, वही सेम चीज आगे जाके मेटावर्स के थ्रू होने वाली है। मतलब ये हमारे लाइफ का एक इम्पोर्टेंट पार्ट रहेगा। जैसे नेटवर्किंग हमारे लाइफ का भी इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसके बिना हम कुछ कर नहीं पाते, ना ही न्यूज चैनल, ना ही वर्किंग कुछ किसी ऑफिस में, नहीं घर पे भी नहीं। घर पे भी छोटे बच्चे भी रहेंगे तो उनको भी मोबाइल लगता है, ठीक है। तो नेटवर्क के बिना हम अधूरे हैं। वैसे आगे जाके मेटावर्स के बिना हम अधूरे रहने वाले। जिस वक्त पे नेटवर्किंग नहीं था, हमें नेटवर्किंग नहीं आता था, तो कुछ बहुत से ऐसे काम है जो हमें नहीं आते थे। तो जिसको नहीं आता था वो लोग पीछे रह गए, और जिनको आता था नेटवर्किंग वो आगे चले गए, क्योंकि उन्होंने सीखा था। सेम थिंग एज मेटावर्स कोर्स भी अभी लॉन्च हुआ है, तो जिसको नहीं आ रहा है वो पीछे रहने वाला है, और जिसको आ रहा है, जो सीख रहे हैं, वो आगे जाने वाला है। तंत्र कब से आप ये कर रहे हो कोर्स यहाँ, जेटकिंग कब से आप हो? जेटकिंग में मुझे तो 1 साल हुआ है सर, लेकिन जेटकिंग ये 79 ईयर्स ओल्ड है। जी। ओके। और मेटावर्स कोर्स हमने यहाँ पर 2 साल से लॉन्च किया हुआ है। पहले तो IT वगैरह ये कोर्स हमारे यहाँ चलते हैं, तो उसके साथ साथ ही एनिमेशन, VFX, UI UX डिजाइन, एडिटिंग, एनिमेशन और मेटावर्स और गेमिंग, ये कोर्स भी हम लॉन्च करते हैं। बेस से
जी। पूरा बेस है, जैसे छोटे बच्चे को बेस पहले कंप्लीट किया जाता है, क्योंकि बेस नहीं सिखाएंगे तो उनको समझ में नहीं आने। आप ओनली टूल्स का यूज सिखाएंगे तो कुछ मतलब नहीं है, जॉब नहीं मिलने वाला है। हम डिटेल में सिखाते हैं उसका बेस, ताकि उसको लाइफ टाइम समझ में आ जाए। इस तरह से हम सिखाते हैं। बात करेंगे वो लोग? जी हाँ सर, आप बात कर सकते हैं स्टूडेंट। करते हैं स्टूडेंट से। क्या नाम आपका सर? मेरा नाम दिनेश है सर। जी, कब से सीख रहे हैं, क्या सीख रहे हैं आप? मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग करता हूँ इधर, ठीक। तो फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर और प्रीमियर प्रो में हम लोग वर्क करते हैं। नया चीज़ है मेटावर्स। हाँ। ये सीखा आपने, क्या है, किस तरह से बताएंगे? तो इसमें आगे वेक्टर और रास्टर बेस के ऊपर हम लोग काम करते हैं, और लाइक कोई भी कंपनी का बैनर, पोस्टर या सोशल मीडिया एफिलिएट हम लोग करते हैं इसमें। या क्या बना रहे हैं अभी, क्या है ये मैं वेक्टर आर्ट बनाया हूँ। ये आगे हम लोग आके वॉल पे भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं ये वाला डिज़ाइन। थैंक यू जी। सीधा वैसे आज का दौर रील का, और अब हम मिलते हैं सोहम से जो बना रहे हैं रील। सोहम बताइए क्या, किस तरह रील बना, क्या बना रहे हो आप? जेटकिंग का एक प्रमोशनल वीडियो हमने शूट किया था, तो ये अभी एडिटिंग चल रहा है इस पर, और बाद में एडवर्टाइजमेंट पे रिलीज़ किया जाएगा जेटकिंग के ऑफिशियल पेजेस पे। तो क्या है, क्या क्या शुरुआत कैसे की आपने? ये रील बनाने में पहले जेटकिंग की बात आएगी, किस तरह शुरुआत की आपने, किस तरह, कितनी मिनट का बना रहा है? 1 मिनट का? हाँ, अप्रॉक्स 1 मिनट का ये एडवर्टाइजमेंट वीडियो बन चुका है। और पहले हमने जेटकिंग का पहले कैंपस पहला शूट किया, और फिर बाकी हैंड्स ऑन प्रैक्टिकल जो कि हार्डवेयर के प्रैक्टिकल्स चालू है वो सब हमने वीडियो शूट किए, और फिर बाद में हम इसको एडिट करने वाले हैं, और फिर बाद में जेटकिंग के पेजेस पे लॉन्च होगा वीडियो। 1 मिनट में टीचर्स जो थे या सर्स थे, उनकी सारी बातें कुछ ली है या सिर्फ आपने सिर्फ विजुअल लिया है? विजुअलाइजिंग किया है, और बाकी सब हमने स्क्रिप्ट पहले बना के रखा था, और फिर उसको टेक्स्ट टू वॉइस करके यहाँ पे वीडियोस के पीछे वो रील चलने वाला है, ऑडियो। जब चला के दिखाएंगे एक बार, ऑडियो आएगा? ऑडियो नहीं आएगा। ना करेगा। ऑडियो नहीं दिला ऑडियो। हाँ, चलिए अब चलते हैं एक क्वेश्चन के पास, पंकज जी के। पंकज जी क्या कर रहे हैं, क्या बना रहे हैं आप यहाँ पे? एक्चुअली मैं 2D कैरेक्टर डिज़ाइन बना रहा हूँ इन वेक्टर फॉर्मेट में। मैंने इसको पिक्सेलेटेड किया है, और उसको एक पेन टूल यूज़ करके मैं इसको ट्रेस आउट कर रहा हूँ। तो आज के दौर में 2D या 3D 4D मेरे ख्याल से आ चुका है, उस वक्त आप 2D कर रहे हैं। हाँ, 2D एक्चुअली मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ 2D में, और इसके बाद 3D में भी आऊँगा। तो कब से ज्वाइन किया जेटकिंग, और जेटकिंग में कैसे मन रहा है जेटकिंग ज्वाइन करूँ मैं, तो ये सब सीख पाऊँगा, अच्छे से सीख पाऊँगा? नहीं, 1-2 मंथ्स मुझे लगा सीखने में। एंड कैसा है, मुझे स्टार्टिंग में नहीं आ रहा था, बट जो कलीग्स थे उन्होंने हेल्प किया, और मुझे इजी लगा, इसलिए मैं यहाँ पे आया, यहाँ तक आया, और अच्छे से कर रहा हूँ इस चीज़ को। तो लगा कि मेरे जो फ्रेंड्स हैं, आपके जो फ्रेंड्स होगी जेटकिंग में, उनको बताऊँगा जेटकिंग वाकई एक अच्छी जगह है जहाँ सिखाते अच्छा है, प्लस प्लेसमेंट भी है यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे प्लेसमेंट भी है, और यहाँ पे जॉब भी अच्छा है, रिक्रूटर्स भी हैं यहाँ पे, और सर PD लेक्चर्स भी लेते हैं, ताकि अपना खुद का पर्सनैलिटी डेवलप हो सके यहाँ पे। थैंक यू। ओके, बस सब लोग ऐसे मैं उसको लड़कियों भेज दिया, एक जगह और इवेंट था ना, किंडर इवेंट था, लड़कों भेज कर तू जा बोला। हम अंदर ही जाएंगे अब, 2 एक लड़का कम हुआ खाली, बस नहीं 2 कम हुआ ना? हाँ 2 कम हुआ। हाँ रखते हो 2 कम हुआ, मतलब मुझे उनका सब मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट सारे लैब हमने देख चुके हैं और बात भी कर चुके हैं। तो बताइए कितनी स्टूडेंट थे आज तक 30 साल? अभी तक हमने अराउंड 11.5 लाख स्टूडेंट्स तक को ट्रेन किया है, और उन सबको हमने 100% प्लेसमेंट गारंटी, प्लेसमेंट जॉब दिया हुआ है। अभी ऐसा नहीं कि एक बार प्लेसमेंट देने के बाद हम लोग उनको छोड़ देते हैं। अगर उनको सपोर्ट लगता है 2 साल के बाद, 3 साल के बाद, वो भी हमें अप्रोच करते हैं, और हम लोग उनको उस टाइम पे भी सपोर्ट करते हैं। आप ये कह रहे हैं कि मैं कहीं जॉब कर रहा हूँ, yes, आपने मुझे प्लेसमेंट दिया, वहाँ जॉब कर रहा हूँ, और मुझे कुछ वजह से मुझे छोड़ना है वहाँ से, या कहीं और जाना है, तो उसके लिए हेल्प करते हैं? यस, हम लोग हेल्प करते हैं। सेकंड टाइम पे हेल्प करते हैं। उसके साथ साथ आपको ग्रोथ चाहिए, क्योंकि IT इंडस्ट्री ऐसा है कि वहाँ पे ग्रोथ कंपलसरी है। आज हम लोग जो सीख रहे हैं, कुछ सालों के बाद, कुछ महीने के बाद उसमें नया कुछ आएगा। बिल्कुल। तो ग्रोथ के लिए भी हम लोग उनको सपोर्ट करते हैं, एडिशनल कोर्सेज के लिए भी वो यहाँ से कर सकते हैं। अच्छा, ये व्हाट्सएप कोई ग्रुप भी आपका है या कैसे? यस, हमारा व्हाट्सएप एक ग्रुप है, इंस्टा पे पेज है, फेसबुक पे पेज है, उन सबके ऊपर हम लोग इंफॉर्मेशन सेट करते हैं। बताएंगे फेसबुक कौन सा पेज है और इंस्टा कौन सा जेटकिंग, हाँ जेटकिंग पेज है, जेटकिंग पेज के ऊपर आप चेक कर सकते हो। इंस्टाग्राम के ऊपर हम लोग सभी जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज है, सभी स्टूडेंट्स का जो इन्फॉर्मेशन है, हम लोग उनको वहाँ पे अपडेट करते हैं। जेटकिंग तो कहीं सालों से है, बट ये कहाँ ब्रांच कहाँ पे, जहाँ बता रहे हो आप, कहाँ पे है? ये ब्रांच हमारा वाशी में लोकेशन है।
कहाँ पे वाशी में, कहाँ पे? वाशी में इनरवेट मॉल के बाजू में, जस्ट वॉकिंग डिस्टेंस 3 मिनट्स का वॉकिंग डिस्टेंस है वाशी रेलवे स्टेशन से यहाँ पे। ठीक, थैंक यू। वाकई में आपको ग्राफिक में, एनिमेशन में या फिर एआई में करियर बनाना है तो उसके लिए चैटकिंग है सबसे बड़ा अच्छा ऑप्शन, क्योंकि ये काफ़ी पुराना भी है, 1947 से है और 1990 से हार्डवर्किंग वर्ष है। तो मेरे ख्याल से चैटकिंग उन स्टूडेंट के लिए जिनकी इच्छा है, जिनको कुछ करना, कुछ बनना है, तो उसके लिए, क्योंकि यहाँ प्लेसमेंट भी है, यहाँ नौकरी भी है, चैटकिंग बेस्ट ऑप्शन। और ये है वाशी स्टेशन के ठीक 3 मिनट के वक्त पे।